हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे से सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जय हो। तो हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे और फिर चर्चा आरंभ करेंगे, ठीक है? जिन जिन लोगों को ये मंगलाचरण आता है वो मेरे साथ पाठ कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष दिवस में। आज श्री गोवर्धन जी का पूजा महामहोत्सव है। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण के, लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो प्रभु जी बताए कि भोग लगता रहेगा भगवान का और प्रवचन चलता रहेगा। मतलब जब तक भोग लगेगा तब तक प्रवचन चलेगा। और गिरिराज जी का भोग कितना समय तक लगता है पता है आपको? कम से कम 4 घंटा। ठीक है, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? एसी चल रहा है, अगर ठंडा लगे तो बंद कर देंगे, गर्म लगे चालू कर देंगे, ठीक है? किसी प्रकार का कोई असुविधा तो नहीं है? बैठ सकते हैं ना 4 घंटा? पक्का? अगर आप लोग तैयार हैं तो बोलिए जोर से हरि बोल। जय हो। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग बोले हम। तो ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास जो है वो बहुत विशेष महीना है। श्रीमती राधा रानी जो भक्ति की देवी हैं, जो भी भक्त भक्ति करता है श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही कर पाता है।
और श्रीमती राधा रानी का प्रिय मंथ है, ये प्रिय महीना है कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीना में आज जो उत्सव आप लोग मना रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब उसमें विशेष उत्सव है ये, वो है गिरिराज जी का पूजा। तो ये जो गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत, आप में से बहुत लोग दर्शन किए होंगे। कौन कौन किए हैं गिरिराज पर्वत का दर्शन? वाह, बहुत कम लोग किए हैं। तो जो लोग नहीं किए हैं आप लोग नरोत्तम पु, अक्षय पु के पीछे पड़िए कि हमको लेके चलिए, है ना। तो एक यात्रा करिएगा नरोत्तम पु को लेकर के वृंदावन का, फिर गिरिराज परिक्रमा करिएगा तो आपको दर्शन होगा गिरिराज जी का। तो ये जो गिरिराज पर्वत है ये 7 कोश का है और ये पर्वत का प्राकट्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और जो लीला हुई उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा विचार करते हैं कि कैसे ये जो हमें अवसर मिला है इस जीवन में भगवान के विषय में सुनने का, समझने का, ये कितना बड़ा अवसर है। ये किसी पशु पक्षी को नहीं मिलता, ये फिर वो रुचि पैदा नहीं होता जो रुचि आप सबको है। अगर आपको भजन में, भगवान में, भक्ति में, सत्संग में रुचि नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते, है ना। यही रुचि देखिए किसी पशु को नहीं हो सकता क्योंकि उनकी उतनी बुद्धि नहीं है। तो ये जो मानव जीवन है ये पशु जीवन से, पशु पक्षी या अन्य योनियों से विशेष है कि नहीं, उससे बेहतर है। और इस बेहतर को, इस विशेष बात को, ये जो एक विशेष बात दी गई है मानव को, उसे हमें लगाना है किसमें? विशेष कार्य करने में। और वो विशेष कार्य क्या है? भक्ति का कार्य। टोटल कितने योनियां हैं, कितने प्रकार के शरीर है पूरे सृष्टि में, आप सबको पता होगा कितने प्रकार के हैं? केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं दिया है, आपके स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़े? 84 लाख। कहाँ पर लिखा है? शास्त्र में, यानी स्कूल कॉलेज में अभी तक शोध नहीं हुआ है, अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है कि कितने प्रकार के, किसी साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने अभी तक रिसर्च नहीं किया है। और हमारी जो शास्त्र है वो ये नहीं बता रही है कि देखो इतना बड़ा बात बता रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं पता चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं। शास्त्र एक छोटी सी बात बता रहे हैं, मतलब 84 लाख योनियां होती हैं। इस बात को, इस इन्फॉर्मेशन को बहुत बड़ा करके नहीं बताया जा रहा है, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, हाँ 84 लाख योनियां होती हैं। इसको बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि मानव योनि जो है, मानव जीवन जो है वो विशेष है, ये बताने के लिए। तो मानव जीवन का उपयोग हमें विशेष रूप से करना है। देखिए बाकी के योनियां, बाकी के जीवन और मानव जीवन में क्या अंतर है ये समझते हैं। आप देखिए रेलवे स्टेशन पता है, 2 प्रकार के स्टेशन होते हैं, एक नॉर्मल स्टेशन है और एक जंक्शन होता है ना। आपका शेड्यूल क्या है, जंक्शन है कि स्टेशन है? स्टेशन है। और सतना जंक्शन है, इंदौर, भोपाल जंक्शन है, राइट। तो ये जंक्शन और स्टेशन में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कई गाड़ियां जाती, कई दिशा में जाती। वेरी गुड, प्रभु जी बोल रहे हैं जंक्शन से कई दिशाओं में गाड़ियां जो है निकलती हैं और स्टेशन से केवल एक ही दिशा में। सही बोल रहे हैं प्रभु जी, विद्वान है प्रभु जी। तो बिल्कुल सत्य आंसर है ये। तो देखिए यही अंतर है मानव शरीर में और अन्य योनियों में, है कि नहीं। मानव शरीर जो है जंक्शन के जैसा है और दूसरे योनि जो है पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी है ना, वो सब स्टेशन जैसा है। स्टेशन में विकल्प नहीं होता, एक ही विकल्प होता है कि नेक्स्ट स्टेशन में जाना है। प्रीवियस स्टेशन से, पिछले स्टेशन से आपने आया इस स्टेशन में, अब आप नेक्स्ट स्टेशन में जाएंगे, बस एक ही विकल्प। लेकिन जंक्शन में विकल्प कई होते हैं, आप किसी अलग दिशा में भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरे योनि के लिए ना एक ही विकल्प है कि अगले जीवन प्राप्त करना है ना। जो भी अगला योनि हो, कुत्ते हो, सुअर हो, गाय हो,
भैंस हो, कुछ भी हो, वो अगला योनि में ही जाना है, एक ही विकल्प। लेकिन मनुष्य योनि में क्या है, हम फिर से कुत्ते बन सकते हैं। खुशी की बात है कि नहीं? खुशी की बात है। हम फिर से नरक जा सकते हैं, फिर से स्वर्ग जा सकते हैं, फिर से मानव योनि प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, या फिर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं। तो ये सब रास्ते खुले हैं कहाँ पर? मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि को शास्त्र के भाषा में कर्म योनि कहा जाता है और पशु योनि को भोग योनि कहा जाता है। भोग योनि का अर्थ है, कर्म योनि का अर्थ है कि मनुष्य जीवन में हम जो है अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं, जो पशु नहीं बना सकता, क्योंकि पशु का कर्म का फल नहीं पड़ता, वो उनका कर्म ही फल है, उनका जीवन जो है वो फल है, इसीलिए उसे भोग योनि कहा गया। मनुष्य योनि में जो भी कर्म किए हम, उसका फल भोगने के लिए पशु योनि प्राप्त होता है। लेकिन फल को बनाने के लिए केवल एक ही योनि है, अपना भाग्य को बनाने के लिए केवल एक ही योनि है, और वो है हमारा योनि, मनुष्य का। तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद है ना, हम ये इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, हम सबको मनुष्य योनि प्राप्त है, राइट? हम सबको ये शरीर मिला है, मानव शरीर। और विशेष बात क्या है पता है? भारत भूमि में मानव शरीर मिला है, भारतवर्ष में। ये बहुत विशेष बात है, ये इतना विशेष बात है ना, हमें इनका अंदाज़ा ही नहीं पड़ता। कई बार हम कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते इस बात पर कि ये कितना विशेष बात है। हम जब बाहर जाते हैं, भारत के बाहर देश विदेशों में, तो कई बार जब लोगों से मिलते हैं, शास्त्र के विषय में चर्चा करते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, तो कई बार पता चलता है उनको कृष्ण बोलना नहीं आता, वो कभी सुने भी नहीं है। अभी इस्कॉन के और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व के लोग हरे कृष्ण महामंत्र सुने हैं। विशेष बात है कि नहीं? तो बोले प्रेम से हरि वो श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये संभव कर दिखाया, पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजा दिया है ना, भगवान का नाम का। जो कभी भी भगवान का नाम सुना भी नहीं था, उनके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो ये जो हमारा सौभाग्य है, केवल मानव शरीर नहीं मिला है हमें मानव शरीर कहाँ मिला है? भारतवर्ष में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। केवल इतना ही नहीं, देवतागण भी प्रतीक्षा करते हैं, लालायित रहते हैं कि भारतवर्ष में उनको जन्म मिले मानव के शरीर में। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात नहीं है, ये सत्य बात है। शास्त्रों में इनका वर्णन आता है, क्यों देवता ऐसा पाना चाहते हैं। वो सौभाग्य, जो सौभाग्य हमारे पास पहले से ही है, इस सौभाग्य को देवता पाने के लिए लालायित है। क्यों पता है आपको? क्योंकि इस योनि में ये सौभाग्य प्राप्त करने के बाद जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते स्वर्ग के लोक में, जो हम पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। और वो है भगवान की भक्ति करना। आप कह सकते हैं स्वर्ग में क्यों नहीं मिलेगा उनको, वहाँ तो सारा सुख सुविधा है। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सारा सुख सुविधा है ना। जब सब सुख सुविधा होता है तब मन जो है आसानी से भगवान को भुला लेते हैं, है कि नहीं? अगर दुख की चोट ना खाई होती तो हरि तेरी याद ना आई होती, है कि नहीं? तो ये इस दुनिया में ये संभव है। हमें कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है, ये दोनों जरूरी है ना। खाली सुख मिलता रहे तो भी भूल जाएंगे, और खाली दुख मिलता रहे ना तो भी भूल जाएंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भगवान ने बनाया है। कभी डंडा देते हैं और कभी चॉकलेट, है ना। आप अपने बच्चों के साथ ये भी करते हैं, आप भी करते हैं अपने बच्चे के साथ। कभी आप बाबा करते हैं, उनको पीठ ठोकते हैं, आप शाबाशी देते हैं, और कभी कान पकड़ के, नहीं मारते नहीं हैं आप लोग, लेकिन डांटते हैं, फटकारते हैं। वो दोनों आवश्यकता है। तो भगवान भी हमारे साथ ये करते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, ऊपर चढ़ाव, उतार चढ़ाव, कभी ऊपर नीचे, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। लेकिन हर परिस्थिति में केवल एक ही बात सीखना है, और एक ही बात है जो भगवान सिखाना चाहते हैं, और वो है
भगवान का शरण ग्रहण करना, है ना। माँ जब अपने बच्चे को मारती हैं या डांटती हैं, आप देखेंगे बच्चे जब गलती करते हैं माँ एक हाथ से पकड़ती हैं और एक हाथ से पीटती हैं। बच्चा मार खाता है लेकिन फिर भी बच्चा जो है माँ का आंचल पकड़ करके माँ को ही पकड़ता है। ऐसा नहीं कि आज से तुम मेरी माँ नहीं। कोई नालायक बच्चा ही होगा जो ऐसा बोलेगा, है कि नहीं। और मानव समाज में ये हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसा कर रहे हैं भगवान के साथ। हम क्या कर रहे हैं, भगवान आपने दुख दिया है मुझे, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, आज से आपका नाम आपका भजन सब बंद, मंदिर जाना बंद, गीता भागवत पढ़ना बंद। भगवान के भक्त लोगों को देखेंगे तो बोलेंगे दैट क्या किस काम में लगे हो आप लोग, भगवान तो होते ही नहीं है। आप देखे हैं क्या भगवान को? नहीं देखे? कोई अगर आपसे पूछे कि भगवान को आप देखे हैं क्या, है ना, लोग पूछते ही हैं, है कि नहीं। जिनको आप देखे नहीं उनका भक्ति करने के लिए इतना मतवाला क्यों है ना। देखिए आरती में कितना एकदम मग्न होकर के भक्त लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इतना क्यों लगे हुए हैं आप लोग? अगर पता चला कि भगवान होते नहीं है तो सब व्यर्थ हो गया ना। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने कहा कि स्वामी जी अगर अंत में आपको पता चला कि भगवान कुछ होता नहीं है तब तो सब व्यर्थ हो गया ना आपका। तो प्रभुपाद जी पता है क्या उत्तर दिए? प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है, हम देखिए सुबह 4:30 बजे मंदिर में आरती होती है, सब लोग नाचते हैं भक्त लोग, उसके बाद भगवत कथा करते हैं, आरती करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं। हमारा देखिए भक्ति में उत्साह ही उत्सव है। और उत्सव मतलब उत्साह है ना। आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं तो उत्साहित है कि नहीं भक्त लोग? चेहरे में देखेंगे आप सब खिले हुए हैं। तो भक्ति में ऐसा नहीं है कि भक्ति मतलब अरे बाप रे बाप बहुत प्रॉब्लम है, ये तो आप लोग अंडा वगैरह नहीं खाते होंगे ना, अरे बाप रे कैसे जीते हैं, अरे मछली वगैरह कुछ नहीं खाते, तंबाकू चाय तो पीते होंगे, चाय भी नहीं पीते, अरे कैसे जी रहे हैं आप श्वास कैसे ले रहे हैं आप, हाँ कैसे आपकी चल रही है दिन। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में ये सब छोड़ दिया तो एकदम पूरा बेचारे हो गए हैं, नहीं, हर दिन उत्सव है। आप देखिए हमारी संस्कृति में, भारत की मिट्टी में, आप देखिए आज अभी 2 दिन पहले आपने एक उत्सव मनाया, बहुत बड़ा उत्सव। कौन सा उत्सव था वो? दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है कि नहीं। उत्सव मतलब उत्साह, तो उजाला का उत्सव है। उजाला भर जाता है हमारे जीवन में, हृदय में, परिवार में, हमारे दिन में, हर पूरा उजाला ही उजाला है। तो उसी प्रकार से फेस्टिवल ऑफ कलर क्या है? होली। यस। फेस्टिवल ऑफ फूड क्या है पता है आपको? ये क्या बोल दिए? गोवर्धन पूजा, है ना। आज जो है ना आप देखिए अन्नकूट बनाए हैं। कुट का अर्थ है पर्वत, अन्न का अर्थ है जो हम पाते हैं अन्न, तो अन्न का पर्वत बना रहे हैं। तो ये तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, उत्सव है। उत्सव मतलब उत्साह है। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, अगर अंत में पता चला भगवान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम तो पूरा एकदम मस्ती, भक्ति में मस्ती कर रहे हैं हम ना। भक्ति में क्या है? मस्ती है। फिर प्रभुपाद जी उनको पूछे कि देखो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जीवन भर भक्ति नहीं किए, आप पाप कर्म में लगे रहे, और अंत में आपको अगर पता चला कि भगवान होते हैं तब क्या होगा आपका? है कि नहीं? पछतावा ही पछतावा है। इसलिए जीवन इस आधार पे जीना है, और भगवान जब जीवन में रहेंगे तो ये जो जीवन हमें मिला है इसको लगाना है, इस उत्सव में शामिल होना है। भगवान जब यहाँ आते हैं
तो हमें ये एक झलक दे करके जाते हैं कि कैसे हम जीवन उनके साथ जी करके आनंदित हो सकते हैं। ये कोई तपस्या वाली बात नहीं है, ये आनंद वाली बात है ना। लेकिन कलयुग में अभी ऐसा चल रहा है कि इतना भ्रम, इतना कन्फ्यूजन, इतना शंका, इतना संशय से भरा हुआ है कि एक एक बात में संशय है ना। विशेष करके आप पाएंगे आजकल के समय में दो बात को लेकर के बहुत संशय होता है। अगर आप बीमार हो गए ना तो आप देखिए आपके आजू बाजू सब लोग बोलेंगे ये वाला दवाई ले लो, गर्म पानी पी लो, कोई बोलेगा ठंडा पानी पी लो, कोई बोलेगा बर्फ़ लगा लो, कोई बोलेगा सेक लगा लो, हजार प्रकार का। उनको समझ में नहीं आता बेचारे क्या करें, मैं ये करूँ ना वो करूँ। एक इसमें इलाज में संशय है ना। कोई बोलते हैं एलोपैथी मत लेना, कोई बोलते हैं अरे आयुर्वेदी तो कितना लोगे, कब ठीक होगा नहीं होगा, एलोपैथी ले लो। कोई बोलता है हेमोपैथी ले लो, कोई बोलता है ये सब पति छोड़ो तिरुपति जाओ। तो अलग अलग प्रकार का कन्फ्यूजन है। और एक बात में कन्फ्यूजन है, वो है भगवान। आप देखेंगे जैसे ही भगवान विषय आ गया सब अपना अपना मत लेकर के आते हैं। बोलेंगे अच्छा आप इस्कॉन वाले हैं, तब तो आपके मत में भगवान कृष्ण ही भगवान है, आप तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे। अच्छा वो फलाने मत फलाने संस्था से है तो वो उनको भगवान बोलेंगे। यहाँ पर क्या मत चलता है सबका, है ना। अगर कोई मेरे मान लीजिए दूसरे देश से मेरे कोई फ्रेंड आए और वो अगर आकर के यहाँ पर आप लोगों को पूछे कि भैया बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप अगर उनको बोले मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। आपको क्या लगता है प्रभु जी, मैं नहीं हूँ? नहीं ना, आपको क्या लगता है? फिर आप बोले मुझे लगता है कि नहीं वो है। तो मेरा जो दोस्त जो विदेश से आया है वो क्या सोचेगा कि अरे ये लगता वाली बात क्या होता है कौन बाबा? यहाँ लगने का किसी का ओपिनियन का कोई मैटर करता है क्या? आपके ओपिनियन मैटर नहीं करता। भारत का प्रधानमंत्री एक ऑथेंटिक पोस्ट है, वहाँ पे किसी का ओपिनियन नहीं चलता है कि नहीं। मेरे मत से वो है ऐसा नहीं। उसी प्रकार से भगवान जो है वो किसी के मत से आविष्कार नहीं होते हैं। भगवान जो है वो है कि नहीं। हमें बस स्वीकार करना है भगवान को, आविष्कार नहीं करना है। आप लोगों को सुनाई दिया मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने अभी? वेरी गुड, मेरे पीछे बोलिए। हमें भगवान को स्वीकार करना है, आविष्कार नहीं करना है। दुर्भाग्यवश इस संसार में आज के समय में कलयुग में क्या हो रहा है, भगवान का आविष्कार हो रहा है। हर गली में, हर शहर में, हर राज्य में कहीं ना कहीं नया भगवान आविष्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से निकल जा रहा है। अरे आजकल ये भगवान बहुत चल रहे हैं, आजकल वो भगवान बहुत चल रहे हैं, ये आविष्कार चल रहा है ना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक पागल खाने, बहुत बड़ा पागल खाना था, बहुत बड़ा। और वो पागल खाने में एक बार क्या हुआ कि एक पागल जोर जोर से चिल्ला रहा था, पूरा हॉस्पिटल में घूम रहा था पागल खाने में, और क्या बोल रहा था, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा बोल रहा था और चिल्ला रहा था और घूम रहा था चारों तरफ। तो दूसरा पागल उनको रोका, बोला क्या 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 बोल रहे हो आप? बोला मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो दूसरा वाला पागल बोला आप भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। बोला कैसे नहीं हो सकता मैं? बोला क्योंकि मैंने अभी रिजाइन ही नहीं किया है। समझ रहे आप? एक बार ऐसे एक पागल जोर जोर से चिल्ला रहा था, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का प्रधानमंत्री। इतना जोर जोर से वो रट रहा था, एकदम जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं उसे वो ले रहा था। तो वार्ड बॉय जो था, जो देखभाल करता है, वो परेशान हो गया। वो बोला अरे क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बोला मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। बोला कौन बोला कि तुम भारत का प्रधानमंत्री है? कौन बोला आपको ऐसा? तो वो सोच में पड़ गया। बोला भगवान बोला है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ।
तो फिर दूसरा पागल बोलता है, हे मैंने नहीं बोला, वो झूठ बोल रहा है, हो मैंने उनको बोला ही नहीं। नाम नहीं, वो अपने आप को भगवान सोच रहा है कि नहीं। तो ये देखिए पागल खाने का, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि नहीं। जो अपने कोई अपने आप को प्रधानमंत्री सोच रहा है, कोई दूसरे को सोच रहा है। अब ये पागल खाना इतना बड़ा था, इतना प्रसिद्ध था कि इसको इंस्पेक्ट करने के लिए आते थे गवर्नमेंट, है ना। इंस्पेक्ट पता है आपको, इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो शासन विभाग में इंस्पेक्ट करता है, एजुकेशनल इंस्पेक्टर स्कूल कॉलेज में आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कैसा चल रहा है। उसी प्रकार हॉस्पिटल को इंस्पेक्ट करते हैं गवर्नमेंट। तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो सोचा मैं स्वयं जाके देखता हूँ कैसा चल रहा है इस हॉस्पिटल में। तो प्रधानमंत्री साहब आए और वो बड़े हॉस्पिटल में 2 गेट होते हैं, एक एग्जिट एक एंट्री का गेट। तो एंट्री गेट से प्रधानमंत्री जा रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एग्जिट गेट में एक जो मरीज है, पागल है, वो ठीक हो गया है और उनके परिवार वाले आए हैं लेने के लिए और वो ठीक होकर के घर जा रहा है, उनकी छुट्टी हो गई। तो हमारे प्रधानमंत्री सोचे कि क्यों ना इनसे जाके पूछा जाए तो अच्छा खबर मिलेगा कैसा चल रहा है हॉस्पिटल में। तो गए एग्जिट गेट में और जा करके वो मरीज से पूछे कि आप यहाँ भर्ती थे क्या? बोला हाँ साहब भर्ती था मैं। बोला अच्छा तो बताइए यहाँ कैसा वो सुविधाएं कैसी है, इलाज कैसा चल रहा है, डॉक्टर लोग कैसे हैं? बोले बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया। मतलब आप देखो ना, मुझे देखो आप, मैं किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था पहले, लेकिन आज मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। और ये देखिए मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे माता पिता, परिवार वाले, रिश्तेदार सब आए हैं, सब मिल रहा है, बहुत बढ़िया हो गया मैं, बहुत बढ़िया सुविधा है। बोला आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आपको क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा है, मैं आज घर जा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये उत्सव जैसा है। तो प्रधानमंत्री साहब बोले कि ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा बोल के फिर प्रधानमंत्री अंदर जाने लगे। तो तभी ये जो पागल ठीक होकर जा रहा था, ये प्रधानमंत्री को वो पीछे से बोला, सर बाय द वे आप कौन हैं? तो प्रधानमंत्री जी क्या बोले कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। बोले ओ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, आप अंदर जाइए, पूरा सुविधा है। मैं भी पहला दिन जब आया था तो मैं भी अपने आप को यही बोल रहा था कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन आप देखिए मैं ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाएंगे, आप जाइए सर, एकदम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पागल खाने का मतलब क्या है, अपने आप को लोग प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, दूसरे को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रधानमंत्री है उनको क्या समझ रहे हैं। यही चीज़ आज के दुनिया में हो रहा है। देखिए लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं, किसी और को भगवान बता रहे हैं, है ना। ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे गुरु ही भगवान है। कभी गुरु बोलते हैं हाँ मैं भी भगवान हूँ, कभी गुरु सोचते कि नहीं, अगर अपने आप को ज़्यादा भगवान बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो बोलने लगते हैं अरे खाली मैं भगवान नहीं हूँ बाबा, आप भी भगवान हो। और ऐसा पूरा एकदम पागल खाना वाला एटमॉस्फेयर, वातावरण बन जाता है ना। और फिर वो क्या बोलते हैं, राम और कृष्ण जो थे वो आपके और मेरे जैसे ही कोई थे आदमी, उनको बस थोड़ा सा शक्ति ज़्यादा था, बस और कुछ नहीं, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति हो गया, थोड़ा जिम विम ज़्यादा कर लिए होंगे, खा पी लिए होंगे अच्छे अच्छे माखन मिश्री, और कुछ नहीं। तो ये पागल खाने वाला बात है ये, है ना। हमें वास्तविकता को स्वीकारना है, आविष्कार नहीं करना। कुछ आविष्कार करने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ पहले से शास्त्र में दे दिया गया है, उनको स्वीकारना है। और जब हम उनको यथारूप में स्वीकारते हैं हमारा जीवन बहुत सुचारू हो जाता है, आप पाएंगे। इसलिए भक्तों का जीवन आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है। समस्या हो या ना हो, चेहरे में मुस्कान रहेगा। समस्या हो या ना हो, जीवन उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन एक जीवन में अर्थ रहेगा, एक मीनिंगफुल लाइफ रहेगा, है नहीं। पर्पसफुल लाइफ और एक्सीडेंटल लाइफ में अंतर है कि नहीं। एक्सीडेंटल लाइफ मतलब
हाँ जो हो रहा है हो रहा है, जो हो रहा है होने देते हैं, बस क्या करना है कुछ पता नहीं है ना। होते हैं ना कुछ लोग जिनको आप पूछेंगे और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हवा चल रही है, हवा चल रहा है भाई। और क्या चल रहा है, ये नवंबर का महीना चल रहा है। आप क्या कर रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ऐसा वाला जीवन चल रहा है। मतलब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल लाइफ, किसी तरह से चल रहा है बस, चलती के नाम। लेकिन पर्पसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जीवन है ना, एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन, वो जीवन जीना है हमें, क्योंकि हम मानव हैं। पशु वो जीवन जी नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता कि अरे बहुत हो गया खाना पीना, अब यार कुछ करना है लाइफ में, ऐसा थोड़ी चलेगा, चलो कुछ करते हैं। ऐसा 2-4 कुत्ते मिलके ऐसा बात करते हुए देखे आप, 2-4 कौवे मिलके? नहीं, उनको देखेंगे आप रोटी छीन रहे हैं आपस में बस। अगर मानव भी यही करे रोटी छीनने का काम, तब फिर हम में और उनमें कोई, खाली उनका 4 पैर है, हमारा 2 बस, और कोई अंतर नहीं है। अंतर तभी होगी जब हम कोई ऊंचा उद्देश्य में लगे रहेंगे, है कि नहीं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब गिरिराज जी का लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो पूरा इसी भाव से कि हम कुछ देखिए, जब भगवान का लीला का श्रवण करें ना, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो 250 ग्राम है ना यहाँ पर, उसको साइड करना है, और यहाँ पर जो भगवान ने दिया है, धड़कने का काम नहीं है उनका, सिर्फ उससे लीला श्रवण करना है ना। हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हमें दिमाग लगाना चाहिए दुनिया में और दिल लगाना चाहिए भगवान में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। हम दिल लगा रहे हैं दुनिया में और दिमाग लगा रहे हैं भगवान में। अरे ऐसा कैसे, 7 साल का बच्चा 7 कोस का पहाड़ उठा लिया। पहले का आदमी को ना ज़्यादा बुद्धि नहीं होता था ना, इसीलिए ये सब बात में विश्वास कर लेते थे, है कि नहीं। और हरे कृष्ण, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है, हरे कृष्णा सबको सुनाई दे रहा है, ठीक। तो ऐसा कई बार आजकल बोलते हैं ऐसा, है ना, ज़्यादा भौतिक पढ़ाई पढ़ने लगते हैं ना, तो शास्त्रों से, अपने संस्कृति से दूर जाने लगते हैं लोग, है ना। मकर संक्रांति के दिन एक बार एक पिताजी अपने बच्चे के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते दोनों बहुत आनंदित थे, बच्चे बहुत उत्साहित था कि पापा ये बहुत महत्वपूर्ण, एकदम बहुत उत्साहित से दोनों जो है पतंग उड़ा रहा था। तो तभी बच्चा के मन में एक बात आया, बच्चा कहा पिताजी से कि पापा ये जो डोरी है ना, ये पतंग को रोक करके रखा हुआ है, ये डोरी अगर हम काट दे तो पतंग और ऊपर उठेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो पिताजी बोले बिल्कुल देख लेते हैं फिर। तो बोले वो पिताजी क्या किए, डोरी को काट दिए। जैसे डोरी को काटे क्या हुआ, पतंग ऊपर उठा, है कि नहीं। और वो ऊपर उड़ नहीं पा रहा था, डोरी पकड़ा हुआ था, जैसे ही डोरी कटा ऊपर उड़ गया। लेकिन थोड़ा ऊपर उड़ने के बाद वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो नीचे आकर के गिर गया। तो यहाँ पर उनके पुत्र को उनके पिताजी ने बहुत सुंदर बात बताया। बोला देखो बेटा, इसी प्रकार से ना जीवन में भी कुछ चीज़ें हैं जो डोरी के जैसा काम करता है। वो है हमारी वैदिक, हमारी भारतीय संस्कृति। कई बार आजकल के नवयुवक या आजकल के जो नए बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको ये लगता है कि ये संस्कृति जो है, ये पूजा पाठ रीति रिवाज, ये जो हमारा भक्ति युक्ति है ना, ये हमें पीछे खींचती है, हमें आगे बढ़ना है। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम ये भक्ति में लगे हुए हैं। अरे कहाँ पहुँची है, जा कर के देखो विदेश में। हम लोग देश विदेश में जाते हैं और देखते हैं, अरे उनकी बिल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन उनका जीवन की गुणवत्ता जो है, जो जीवन की क्वालिटी है, उनको जाके देखो। किसी से जा कर के थोड़ा
बात करने का प्रयास करो, फिर वो अपने दिल की बात बाहर निकलेगा, तब पता चलेगा कि वो कितना दुखी है। वो बिल्डिंग के एसी चल रहा है लेकिन पसीना आ रहा है, ऐसा जीवन है आजकल के दुनिया में, है ना। आप देखो विदेश में जा कर के परिवार साथ में रहना कितना मुश्किल है, पारिवारिक जीवन कितना मुश्किल है। और हमारे संस्कृति में देखिए, आज हमारे संस्कृति को इतना आघात पहुंचा है पिछले कई वर्षों से। 2000 वर्ष तक मुगलों ने राज्य किया हमारे संस्कृति, हमारे भारत भूमि में। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने किया। उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के पार्टी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति टिकी हुई है। केवल बची हुई नहीं है, पूरे विश्व में प्रचार भी चल रहा है। इससे पता चलता है कितना ठोस, कितना नींव मजबूत है हमारी संस्कृति का। बोलिए भारत भूमि की। तो ये शिक्षा वो अपने बच्चों को देते हैं। तो हमें भी अपने संस्कृति से कनेक्टेड रहना है, उनको बचाए रखना है ना। वही हमें जो है जीवन में गुण देगा, गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी बढ़ेगी। अदरवाइज केवल क्या होगा, पशु जैसा मेंटेनेंस होगा, है ना, फुलफिलमेंट नहीं होगा। दोनों में अंतर है कि नहीं। गिरिराज गोवर्धन पर्वत जो है उनका प्रकट के विषय में चर्चा करते हैं कि कैसे इस जगत में, देखिए 2 प्रकार का आध्यात्मिक जगत है। एक ही आध्यात्मिक जगत वो है भगवान का धाम गोलोक वृंदावन, और वही गोलोक वृंदावन जब पृथ्वी में प्रकट होता है तो उन्हें कहते हैं भौम वृंदावन, जो आपके बहुत करीब है, नज़दीक है। कभी भी आप ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं यूपी में। तो ये है भौम वृंदावन, जो भगवान अपने साथ ले कर के आए गोलोक वृंदावन से यहाँ हमारे कल्याण के लिए। तो यहाँ इस भौम वृंदावन में गोवर्धन जी का प्राकट्य हुआ, और गोलोक वृंदावन में भी गोवर्धन जी का प्राकट्य हुआ। ये दोनों के विषय में अभी हम सुनेंगे, ठीक है। तो गोलोक वृंदावन में एक बार श्री कृष्ण जो है वो विहार कर रहे थे। तभी राधा रानी ने निवेदन किया भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप एक ऐसा रमणीय स्थान का निर्माण करें जहाँ पर रास नृत्य, रास लीला हो सके, है ना। रास लीला के लिए योग्य उचित स्थान एक आप निर्माण करें। तो भगवान कृष्ण ये सुनते ही राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उस पर विचार करने लगे। और भगवान राधा रानी से जितना प्रेम करते हैं वो प्रेम का अनुभव करने लगे। और उसी प्रेम जो है वो जो भगवान के हृदय में है, वो हृदय से वो प्रेम जो है प्रकाशित हुआ, है ना। एक रूप लेकर के बाहर निकला, वो एक अणु के रूप में बाहर निकला। ऐसा वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि वो जो अणु है वो ना जल था ना अग्नि थी। तो एक, और वही अणु जो है वो धीरे धीरे एक पर्वत का रूप लेता है, और वो है गिरिराज गोवर्धन पर्वत। गिरिराज भगवान के। तो ये गिरिराज पर्वत जो है ये भगवान के ही हृदय से प्रकट हुए हैं, है ना। जैसे राधा कुंड जो है वो राधा रानी के हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है उसी का जल का रूप है, जल के रूप में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के हृदय में जो राधा रानी के प्रति प्रेम है वो पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। तो ये पर्वत जो है साधारण पर्वत नहीं है ये, और ये साधारण जीव भी नहीं है, ये स्वयं भगवान है, भगवान का ही प्राकट्य, भगवान का प्रेम का प्राकट्य। तो ये गोवर्धन पर्वत। तो जब यहाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण राधा रानी का आने का समय आया, अवतार लेने का समय आया, तब राधा रानी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि देखिए मैं 3 चीज़ों के बिना पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो कृष्ण कहते वो क्या है 3 चीज़। तो राधा रानी कहती हैं वो है वृंदावन। वृंदावन देखिए 12 वन है, 12 वन है, उनमें से वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी कहती हैं वृंदावन के बिना मन नहीं लगेगा। दूसरा है यमुना जी, यमुना जी के बिना मन नहीं लगेगा। और तीसरा है गिरिराज गोवर्धन।
तो भगवान से राधा रानी कहती है कि ये 3 अगर जाएंगे वहाँ तो मैं जाऊँगी। भगवान कहते हैं कि आपको क्या मालूम नहीं है कि मुझे आपके मन की बात पहले से ही पता है, इसीलिए तो मैं ये तीनों को पहले से ही धरती में भेज दिया हूँ। तो गिरिराज, गोवर्धन, यमुना देवी, यमुना जी और वृंदावन, ये तीनों भगवान के धाम से प्रकट हुए यहाँ पर। और आपको एक गुड न्यूज़ दूँ? नहीं चाहिए गुड न्यूज़? वो गुड न्यूज़ ये है कि ये तीनों आज भी है। आज भी अगर आप जाएंगे तीनों का दर्शन होगा आपको, वृंदावन धाम का, यमुना जी का और गोवर्धन का, तीनों का दर्शन हम कर सकते हैं, है कि नहीं? ये विशेष बात है। तो ये तीनों का प्राकट्य हुआ इस जगत में। और फिर तो गोवर्धन जी भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में भगवान के हृदय से प्रकट हुआ, लेकिन यहाँ भौम वृंदावन में, यहाँ इस पृथ्वी में कैसे प्रकट हुआ? द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में गोवर्धन जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे प्राकट्य हुआ तब से गिरिराज गोवर्धन जो है वो भगवान का सेवा करने का प्रतीक्षा करने लगा। तब से, है ना, सेवा आतुर कि कब भगवान मुझे अपने सेवा में लगाएंगे। ये जो भाव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है भक्ति जीवन में। आप देखेंगे जो भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे उनके मन में हमेशा एक ही बात चलता रहता है, कैसे सेवा करूं मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से भगवान का सेवा करूं, मैं किस प्रकार से भक्तों का सेवा करूं, मैं किस प्रकार से लोगों का सेवा करूं। आप देखिए नरोत्तम प्रभु का दिमाग में यही चलता रहेगा। आप जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ कर रहे हो, अभी भी देखिए कुछ तो कर रहे होंगे, तो वो हमेशा, है ना, देखिए लगे हुए हैं। भक्तों का यही है कि हमेशा एक ही बात है, हाउ कैन आई सर्व, कैसे मैं सेवा करूं। तो गोवर्धन जी का जब प्रकट हुआ इस संसार में, वो एक ही चिंतन कर रहे हैं कि कब मुझे भगवान अपने सेवा में लगाएंगे, है ना। एक कथा आता है कि एक बार एक व्यक्ति रिटायर हो गया। जब रिटायरमेंट के बाद उनके मन में एक बात आया कि बहुत कर लिया मैंने, नौकरी चाकरी बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, कुछ नहीं मिला मुझे। अब मुझे ऐसे व्यक्ति का सेवा करना है जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा व्यक्ति का सेवा करना है मुझे, है ना। उनके मन में आ गया, देख लिया संसार का सारा नज़ारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा, ये बात उनके मन में आया। लेकिन कई बार लोग ऐसा सोचने के बाद क्या सोचते हैं, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। ऐसा नहीं सोचना है ना। घर द्वार को कैसे हरिद्वार बनाना है, ऐसा सोचना है। सब लोग मिल करके, मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि हमें हमेशा सोचना है कि कैसे अपने घर को हम मंदिर बनाएं, कैसे हम अपने घर को मंदिर बनाएं और कैसे मंदिर को अपना घर बनाएं। उल्टा करना है। जैसे आप घर में है ना, घर में आप सोचते हैं अरे बिजली बिल आया है, बिजली बिल भरना है, दूध वाले को पैसा देना है, पेपर वाले को पैसा देना है, और ये इधर से चूने लग गया कोने में घर मेरा, उसको रिपेयर करना है, ये गाड़ी ख़राब हो गया। वो पत्नी बोलते हैं आपको ये सब दिखता है और ये नहीं दिखता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। वो सब चिंता करते रहते हैं ना घर में। यही चिंता मंदिर में भी होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है वो भगवान का घर है। और भगवान का घर किनका घर है? भगवान आपके पिताजी हैं कि नहीं? हम सब के पापा हैं। तो पिताजी का घर किनका घर हुआ? हमारा। तो भगवान का घर भी हमारा घर है। तो अपने घर के जैसा चिंतन करना है वहाँ भी, कि यहाँ पे मंदिर में कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। उस प्रकार से अपना घर जैसा, और अपने घर को मंदिर बनाना है ना। भवन में अगर भ रहे तो वो भवन बनता है, भ अगर हटा दिए तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और वन में पशु पक्षी रहते हैं, है कि नहीं? वन को अगर भवन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भ रखना पड़ेगा। और भ का मतलब क्या है पता है? भगवान, भक्ति और भक्त। ये तीन चीज़ अगर आ गया घर में तो क्या हो जाएगा? वो असली में भवन होगा। तो यस, तो सेवा भाव। तो ये व्यक्ति जो है ना, रिटायरमेंट के बाद वो सोचने लगा कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति का
सेवा करना चाहता हूँ। तो वो देखा मेरे गांव में जो सरपंच जी है ना वो सबसे बड़े हैं, सब उनको सलामी ठोक रहा है, सब उनको प्रणाम करते हैं। सुबह सुबह जब वो निकलते सब बोलते हैं राम राम जी, तो बोलते इन्हीं का सेवा करूँगा। सरपंच जी के पास गए हो, अब बोले कि देखिए रिटायरमेंट हो गया, अब कभी भी बुलावा आ जाएगा हम चले जाएंगे, उसके पहले हम आपका सेवा करना चाहते हैं। सरपंच जी बोले ठीक है, जो करना चाहते हैं करिए आप। तो कुछ दिन सेवा करने के बाद उन्होंने देखा कि एक दिन सरपंच जी के यहाँ एक ऑफिसर आए थे और वो ऑफिसर को सरपंच जी ने ऊपर बैठाया है और सरपंच जी उनके नीचे बैठे और हाथ जोड़ करके उनसे बात कर रहे हैं। तो ये आदमी का दिमाग चकरा गया, बोला हम तो सोचे थे आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आप उनका सेवा कर रहे हैं, वो कौन है? बोला अरे वो ऑफिसर है, वो उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। बोला तब आप अगर बुरा ना लगे तो हम उनका सेवा करना चाहेंगे। बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। फिर वो ऑफिसर का सेवा में लग गए। कुछ दिन के बाद देखे वो ऑफिसर एक मंत्री का, मुख्यमंत्री का सेवा कर रहा है। फिर बोले नहीं नहीं हम मुख्यमंत्री का सेवा करेंगे। फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सेवा करते हुए देखे, फिर वो प्रधानमंत्री की सेवा में लग गए। फिर प्रधानमंत्री एक दिन राजा का सेवा कर रहे हैं। तो ये आदमी परेशान हो गए, बोले एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है? आपसे भी बड़े कोई है क्या? आप तो प्रधानमंत्री, आपसे भी बड़े कोई है? बोला हम लोग सब राजा साहब के अंडर में सेवा कर रहे हैं, राजा साहब है सबसे बड़े। बोले पहले एक बात बताओ, ये राजा साहब से बड़े तो और कोई नहीं है? बोले नहीं और कोई नहीं, वही है सबसे बड़े। बोले बस ठीक है, अब मिल गया। वो राजा साहब के सेवा में लग गए। वो जो है पूरा दिन राजा साहब का सेवा कर रहे थे। और ये राजा जो है ये भगवान के महान भक्त थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये कथा है। और ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये सच्ची घटना है। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो राजा साहब के सेवा में जब वो लगे, एक दिन शाम को वो देख रहे हैं राजा साहब बिना रथ का, बिना मुकुट का, बिना श्रृंगार का, बिना चप्पल का वो जो है निकल गए हैं और जा रहे वन के तरफ। तो ये बूढ़ा व्यक्ति हमारा वो सोच रहे राजा साहब इस अवस्था में बिना सैनिक, बिना मंत्री के साथ जा कहाँ रहे हैं अकेले? तो राजा साहब जो है अकेले चले जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो राजा साहब जब चले गए शाम को, उसके बाद जब उधर से कुछ घंटों बाद निकले वापस आए, तब हमारा ये बूढ़ा व्यक्ति राजा साहब के चरणों में गिर गया और कहा कि राजा साहब आप एक बात बताइए, आप इस अवस्था में शाम के समय अंधेरे में आप कहाँ गए? तो राजा साहब बोले कि मैं मेरे मालिक को रिपोर्ट देने गया। मैं दिन भर क्या किया नहीं किया है ना, मुझे हिसाब देना पड़ता है, तो मैं हिसाब देने के लिए गया मेरे मालिक के पास। अब ये बूढ़ा व्यक्ति, इनका दिमाग फिर बोला अरे तो आपसे भी ऊपर कोई है क्या? बोले हाँ अवश्य है, अरे हम सब तो दास हैं, हम सब के ऊपर असली मालिक बैठा हुआ है। बोला अब ये कौन है? मैं तो इतना सब लोगों का सेवा करते करते आपके पास आया था कि आप सबसे बड़े हैं, अब आपसे भी बड़े कोई है? बोले हाँ। बोले कौन है आपसे बड़े? बोले मेरे से बड़े केवल मेरे से ही नहीं पगले, भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा है, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक के भी स्वामी हैं, भगवान शंकर सभी देवताओं के जो स्वामी हैं, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और वही बांके बिहारी के रूप में वहाँ है वन में, और मैं उनका सेवा में गया था, उनको जाकर के रिपोर्ट दिया मैंने। जब ये सुने हमारे प्रभु, तो वो बोले कि राजा साहब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बांके बिहारी का सेवा करना चाहता हूँ। ये यही का घटना है जो बांके बिहारी का दर्शन, आप लोग कितने लोग वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किए हैं? हाँ वेरी गुड। तो वही बांके बिहारी का कथा सुन रहे हैं आप। तो राजा साहब से प्रभु बोले कि मुझे उनके सेवा में लगना है। राजा साहब बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं अगर कोई भगवान का सेवा करना चाहता है ना। अगर आप कभी भी आकर के बोले कि प्रभु मुझे कुछ सेवा दीजिए भगवान का, हाँ जरूर जरूर कीजिए, हमारा भी वही काम है, आपको भी वही काम में लगाएंगे। तो तब राजा साहब बोले बिल्कुल आप जाइए। बोले राजा साहब कब श्वास छूट जाएगी पता नहीं है,
ये जो श्वास ले रहा हूँ कब लेना बंद हो जाएगा पता नहीं, इसलिए जितना श्वास बचा हुआ है मैं लगना चाहता हूँ भगवान की सेवा में। बोला बिल्कुल लगे। बोला मैं अभी जाना चाहता हूँ। बोला जाइए। उसी समय वो निकले रात के समय और गए बांके बिहारी के मंदिर में। तभी बांके बिहारी का पुजारी जो है वो बांके बिहारी का मंदिर बंद किए, भगवान को सुला दिए और सुलाने के बाद रात को बंद करके ताला लगा करके वो स्वयं सोने के लिए विश्राम करने के लिए जा रहे थे। उसी समय पे ये हमारा भक्त वहाँ पहुँचता है और पुजारी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे पुजारी साहब, मुझे बांके बिहारी का सेवा में लगाइए, कुछ ना कुछ सेवा दीजिए। अब पुजारी जो है मंदिर बंद करके जा रहे थे, रात के समय शयन दे दिए भगवान को। बोले देखिए आप कल सुबह आइए, मंगल आरती के समय आइए, सेवा देंगे आपको, अभी तो भगवान सो रहे। बोले नहीं नहीं, कल सुबह तक मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं क्या पता, आप कुछ ना कुछ सेवा दीजिए मुझे, अभी मुझे ऐसा मत कीजिए। तो ऐसा बार बार वो बोल रहे थे। तो पुजारी सोचे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, ये छोटी सी बात समझ नहीं रहा है कि कल आना है। फिर पुजारी उनसे छुटकारा पाने के लिए वो सोचे कि ठीक है एक काम करो, फिर आप यहीं पे बैठ जाओ और आप यहाँ पर द्वारपाल का सेवा करो। अब ध्यान रखो कि कोई बाहर से अंदर ना जाए और कोई अंदर से बाहर ना जाए। अब देखिए वो ताला मार दिए हैं, इस बात पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अरे ये थोड़ा सा लगता है सनकी आदमी है, ठीक है कुछ दे देते हैं। ऐसा बोल के वो चले गए पुजारी शयन करने के लिए। और उस समय ये व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो सेवा मिला भगवान का, बांके बिहारी का कुछ तो सेवा करने मिला। वो बैठ गए मंदिर के गेट में और एकदम तैनात हो गए कि कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। उसी समय थोड़े देर के बाद बाहर से कोई, अंदर से कोई बाहर आया और जैसे ही बाहर आके जाने लगा, बोले हेलो कहाँ, आप कौन, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मुझे जल्दी जाना है। बोले आप लेकिन जा नहीं सकते, मुझे यहाँ सेवा मिला है, कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता है, आप नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तभी वो बोलते हैं कि आप किनका सेवा कर रहे हैं? तो ये बोले कि मैं बांके बिहारी का सेवा कर रहा हूँ। बांके बिहारी जो सबके स्वामी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, सबसे बड़े हैं, बाकी सब देवी देवता सब उनके दास हैं, वो सबके स्वामी हैं, उनके सेवा में लगा हूँ। तो तभी कुछ देर चलेगा पूजा। अच्छा प्रभु जी बोल रहे हैं कि 2 घंटा और चलाइए, ठीक है। तो जब ये बोले कि बांके बिहारी का सेवा कर रहा हूँ मैं, तो तभी जो बाहर निकले मंदिर से वो बोले कि मैं ही तो बांके बिहारी हूँ। और तभी भगवान उनको दर्शन दिए, है ना, मोर मुकुटधारी, है ना, सच्चिदानंद विग्रह, जिनका दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि लालायित रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका एक झलक पाने के लिए वही भगवान उनके सामने प्रकट हो गए अपने मूल रूप में। बोले श्री बांके बिहारी भगवान की। जब भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों में गिर गए और बोले भगवान, इतना भटकते भटकते इतने लोगों का सेवा करने के बाद अंत में आपका चरण मिला है, मुझे आपका शरण मिला है, आप कृपया मुझे अपने सेवा में लगा लीजिए और त्यागिए मत, मुझे अपना आश्रय। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, सेवा का आतुरता, सेवा करने का जो लालायित है, ये इतना महत्वपूर्ण है, सेवा करने की इच्छा, कि देखिए उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, तब बांके बिहारी कह रहे हैं अरे ठीक है मैं समझ गया आपके बात, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चलो मेरे साथ, तुम भी चलो, जल्दी चलो, फिर जल्दी वापस भी आना है। तो उनका हाथ पकड़ते हैं भगवान और लेके जाते हैं कहाँ? बांके बिहारी का मंदिर देखें आप, बांके बिहारी के मंदिर से भगवान उनको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कहाँ पता है? वंशीवट। वंशीवट, रात्रि का वेला है, मध्य रात्रि हो रहा है, वंशीवट में लेके जाते हैं और उनको बैठाते, बोला देखो आप यहाँ बैठो, मेरा यहाँ एक काम है वो पूरा करेंगे, फिर हम दोनों साथ मंदिर जाएंगे, ठीक है। उनको बैठा दिए, वो बैठे और भगवान वहाँ पर वंशीवट के तट पर, वंशीवट के नीचे भगवान जो है अपने त्रिभंग ललित जो रूप है भगवान का, 3 जगह से टेढ़े होकर के अपना वंशी निकाल करके बांसुरी बजाने लगे। और देखिए भगवान के बांसुरी में ना 8 सुर है,
और वो 8 सुर में एक सुर है 5वां सुर, वो 5वां सुर जब भगवान बजाते हैं तो सारी गोपियाँ उस सुर को सुन पाते हैं, केवल गोपियाँ सुन पाते हैं। और गोपियाँ उस सुर को सुन करके रह नहीं पाती हैं, वो भगवान से मिलने के लिए भागती हैं। तो वही 5वां सुर भगवान ने बजाया बांसुरी में, उनको वहाँ बैठा करके, और सभी गोपियाँ भागते हुए आए। आपको पता है कितनी गोपियाँ आए? 16,108 गोपियाँ नहीं, 16,108 तो रानियाँ हैं भगवान के। कितने गोपियाँ हैं? करोड़ों गोपियाँ। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे प्रभु जी, बंसीबट तो छोटा सा जगह है, करोड़ों आदमी ना आए, करोड़ों गोपियाँ कैसे आ गए? तो आपको शुरू में नहीं मैंने बताया, जब भगवान का लीला सुनेंगे तो क्या करेंगे? 250 ग्राम को 250 ग्राम को अपनी बुद्धि को साइड में रखना है ना, मन हृदय को लगाना है। तो भगवान के लिए क्या संभव नहीं है कि नहीं? तो करोड़ों गोपियाँ आई और भगवान उनके साथ में करोड़ों रूप में प्रकाशित हो गए, प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। और ये रासलीला जो देवताओं को दुर्लभ है, देवता भी ये लीला का दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते। देखिए ब्रज भूमि ऐसा भूमि है जहाँ देवता अलाव नहीं है, केवल कुछ ही गिने चुने देवता हुए अलाव हैं, जैसे भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी और गणेश जी, ये 4 लोग वहाँ रहते हैं। बाकी सब देवता आते हैं, रिपोर्ट करते हैं और चले जाते हैं। नाइट स्टे का फैसिलिटी नहीं है उनका, है ना, आप जाते हैं सीधा बुक करते हैं और रुक जाते हैं। ये देवताओं को भी दुर्लभ है ना। ब्रह्मा जी केवल बरसाना में है, वो भी पर्वत के रूप में। तो लेकिन देखिए देवताओं को दुर्लभ, और वो जो नज़ारा, वो जो दृश्य है, वो जो सुमंगल दर्शन है रासलीला का, वो दर्शन वो कर रहे हैं बैठ करके, और उनका आंख भर आ रहा है, रो रहे हैं कि भगवान मैंने क्या किया है जीवन में कि इतना बड़ा वरदान प्राप्त हो रहा है, मेरे सामने आप रास नृत्य कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ। गदगद हो रहा है वो, उनका रोमांच हो रहा है, हृदय, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर काँप रहा है ये पूरा दृश्य देख करके, और गदगद होकर के नृत्य कर रहे हैं, एकदम बहुत बलिहारी दे रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। और तब रास नृत्य खत्म होने के बाद भगवान उनके पास आते हैं, बोला चलो चलो जल्दी चलो, पुजारी आ जाएगा मंगल आरती करने के लिए, जल्दी चलो। फिर उनको खींच करके मंदिर ले जाते हैं। और जैसे वो वापस आते हैं, अभी ये ठंडी का रात था, वो बेचारे जो है कांप रहे हैं, है ना, वो ठंडी लग रहा है उनको। तो बांके बिहारी जी उन जहाँ बैठे थे, वो द्वारपाल के रूप में सेवा मिला था, वहीं पे बैठा दिए और बांके बिहारी जी अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाते थे देख रहे हैं कि ये कांप रहे हैं ठंडी में। तो बांके बिहारी जी अपना जो शॉल है, चादर जो पुजारी उड़ा करके गया था विश्राम करा करके भगवान को, वो चादर उनके ऊपर चढ़ा दिए। बोला आप ये चादर ओढ़ो, आप ठंडी लग रही है। और भगवान चले गए, ताला लगा हुआ है, भगवान अंदर प्रवेश किए। और वो चादर ओढ़ करके वो भक्त मन ही मन वो जो दृश्य देखा है उन्होंने रासलीला का, वही चिंतन कर रहा है और बहुत आनंद विभोर हो रहा है। उसी समय आवाज़ आ रहा है ताला खोलने का। तो वो देखा आवाज़ से कि देख रहा पुजारी ताला खोल रहे हैं। बोला ये आप क्या कर रहे हैं? आप बोले क्या कर रहे हैं? ताला खोल रहे हैं, अभी मंगल आरती होगा। बोला आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अभी तो रास नृत्य करके आए, इतना थके हुए हैं, और फिर आप उनको जगा देंगे, उनको अच्छा विश्राम भी करने नहीं देंगे। तब ये पुजारी क्या सोच रहे हैं, ये सच में इनका यहाँ पर कुछ समस्या है। तो उनके बात में ध्यान नहीं देते, ताला खोल के अंदर जाते हैं। अंदर जा करके जब भगवान को जगाने का समय आता है तो वो देखते हैं भगवान का चादर नहीं है। चादर में उड़ा करके गए थे रात को, अभी चादर नहीं है। तो तब उनको स्मरण आता है कि ये बाबा जी बाहर बैठे थे, वही तो चादर पहने थे, शायद वही वाला ओढ़े थे। तो बाहर आते बोलते ये आपके शरीर में कैसे आया? भगवान का चादर बांके बिहारी का आपके शरीर में कैसे आया? वो कहते हैं मैं तो यही आपको बता रहा हूँ तब से कि हम दोनों गए थे बंसीबट में, वो रास नृत्य किए, मैं उनके साथ आया, मैं काँप रहा था ठंडी में, इसलिए मुझे अपना चादर दे दिए बांके बिहारी जी। अभी अभी गए वो और आप आके जगा दिए उनको। तो तभी पुजारी को समझ में आया कि ये पागल नहीं है ना, ये महान भक्त है भगवान का, क्योंकि ताला लगा के ऐसा कैसे जाएगा। और पूरा दृश्य जब वर्णन कर रहे हो बिल्कुल, तो उनके चरणों में गिर गए और बोले कि आप बहुत महान है,
भगवान स्वयं आपको दर्शन दिया, और केवल दर्शन ही नहीं, अपना रास नृत्य का दर्शन दिया, सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो देखिए, सेवा करने का जो भावना है इसका बड़ा महत्व है। सेवा करने की जो इच्छा है, इससे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बोले श्री बांके बिहारी भगवान के, गिरिराज गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। माधव प्रभु की। कैसे लगे आप लोगों को? तो बीच बीच में आना चाहिए कि नहीं प्रभु जी को? जोर से हरि बोल बोलिए, जोर से।